जैसे बच्ची बाहर आई और सबसे पहले मैंने उनसे सवाल किया और बच्ची ने बताया कि तो आपको क्या लगता है? यानी कि माँ-बाप के पास है वो बिल्कुल ये महीना जो है पहले तो मुल्ज़मान के ऊपर भारी था। अब जो यूट्यूबर जिन्होंने बैठ के 6-7 महीने मुसलसल तस्दीक की, तज़लील की, अब उनकी बारी है, अब उनको भी कानून के कटघरे में आना पड़ेगा। झूठ फैलाते थे, मक्कारी करते थे और इसी हराम की कमाई से वो अपना पेट पालते थे और आज भी वो इसी तरह झूठ और मक्कारी से काम ले रहे हैं। आप एक-एक बात में मुझे तो याद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान और मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद हैं। आज एक बड़ी खबरें आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। सबसे बड़ी खबर ये यूट्यूबर्स जिन्होंने किरदार कुशी की थी मेहदी काज़मी साहब की, ज़हरा काज़मी की, उनके हवाले से अब जो है वो फैसला कर लिया गया है कि अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी जाएगी और उनको अब जो है उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वो गलाज़त जिन यूट्यूबर्स ने फैलाई, अब वो गलाज़त जो है वो साफ़ की जाएगी। इसके साथ-साथ दुआ ज़हरा के हवाले से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो भी बात करेंगे और केसेज़ अब किस तरफ जाएँगे, वो भी बात करेंगे। शाहिद साहब शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह शाकिर भाई, आप खैरियत से हैं? सर सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है, सुना है कोई पैगाम आ रहे हैं कि सुलह सफाई करके मामला जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। मुबैना तौर पर जो यूट्यूबर्स हैं वो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। शाकिर भाई देखिए सूरत-ए-हाल जो है ना, ये है कि पैगामात जो रिसेंटली कोई पैगामात हैं, उस हवाले से तो मुझे नहीं इल्म। लेकिन इस बात का पता है कि डे 1 से किसी न किसी तरीके से बात ज़रूर की गई है, पैगामात ज़रूर भेजे गए हैं। मुल्ज़मान ने बराह रास्त भी किया और मेहदी काज़मी से राब्ता और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ अपने तरीकों से यानी कि जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया का उनका विंग है, उसके ज़रिए से, वुकला के ज़रिए से भरपूर किस्म की उन्होंने कोशिश की कि इस मामला सुलह-सफ़ाई करके ख़त्म कर दिया जाए। उसको मेहदी काज़मी ने तस्लीम नहीं किया था और ज़रा ये भी इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि कभी भी वो सुलह-सफ़ाई की तरफ जाएँगे नहीं, क्योंकि उनकी बेटी कानून के तरीके से अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ-करम से उनके पास पहुँच गई है। तो फिर वो सुलह-सफ़ाई करेंगे तो किस बुनियाद पे करें? किस वजह से सुलह-सफ़ाई करें? क्या मुल्ज़मान ने जो कुछ किया है, वो माफ़ कर दें? क्या जो उनके जो हवारियों ने किया है, क्या वो माफ़ कर दिया जाए? मेरा नहीं ख़्याल कि कभी वो इस तरह की माफ़ी-तलाफ़ी की तरफ जाएँ, जब उनकी बेटी उनको नहीं मिली थी, तब भी उनका ये मौक़िफ़ था कि कभी भी किसी तरह वो सुलह-सफ़ाई की तरफ नहीं जाएँगे। तो अब उनकी बेटी उनके पास आ चुकी है, तो फिर सुलह-सफ़ाई क्यों करेंगे? दूसरा ये है कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह पागलपने का मुज़ाहरा किया जा रहा है उनके मुल्ज़मान के हवारियों की तरफ से और 3-4 हैं, आपको पता है, बैठ के महफ़िल सजाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी शायद इस नौबत या इस नहज पर पहुँच जाएँगे, किसी न किसी को काट ना लें। इस तरह की कैफ़ियत में वो उतर चुके हैं और आपने देखा कि वो उनका बस नहीं चलता। कभी किसकी तस्दीक करें, कभी किसकी तस्दीक करें, कभी किसकी तस्दीक करें। तो शायद मुझे तो अब खौफ़ है जो इनके साथ रहते हैं उनके शायद बुरे दिन ना आ चुके हों क्योंकि ये लोग इनकी जो बर्दाश्त है, वो इस हद तक ख़त्म हो चुकी है कि वो करीब रहने वालों को में से किसी न किसी को काट लेंगे। इस तरह की सूरत-हाल हो चुकी है। बाकी उनका अब मैं समझता हूँ कि उनका ना मुँह है और ना इसका इस तरह का कोई मत्था है कि बंदा उनको बैठ के लान-तान करे या बैठ के उनको डिस्कस करे। लेकिन हाँ, उनके लिए टॉपिक होता है, उनके पास कोई खबर या कोई इस तरह की चीज़ तो है नहीं। उनकी कोशिश ये होती है कि जी फलाँ यूट्यूबर ने ये कह दिया, फलाँ ने ये कह दिया, उसका नाम बिगाड़ना है, उसकी ज़ात बिगाड़नी है, उसकी कास्ट-कौम बिगाड़नी है और बिगाड़-बिगाड़ के वाह-वाह करानी है। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ़ वो, बल्कि उनको देखने वाले जो हैं, वो भी काबिल-ए-रहम हैं कि क्या इस तरह के पैगामात होंगे या इस तरह के लोग होंगे, जिनको बैठ के आप घंटों बैठ के सुनेंगे। वो इस केस में जिस तरह एक्सपोज़ हो चुके हैं, क्या दूसरी जो चीज़ें आपको सामने आज तक रख के किसी कहानियाँ सुना के आपको बड़े-बड़े दावे करते रहें, अब क्या उन बातों पे आपको यकीन होगा कि ये जो बातें करते थे, वो ठीक करते थे? यानी कि पहले भी वो झूठ फैलाते थे, मक्कारी करते थे और इसी हराम की कमाई से वो अपना पेट पालते थे और आज भी वो इसी तरह झूठ और मक्कारी से काम ले रहे हैं। आप एक-एक बात में मुझे तो याद है कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से आई है, हमने सबसे पहले इंटरव्यू लिया और देखें जी सबसे अखबारात, सबसे बड़े-बड़े चैनल्स ने रिपोर्ट किया। उसके बाद क्या चीज़ साबित हुई? कि बच्ची को अगवा किया गया था, यहाँ से ले जाया गया था, बच्ची अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी। उसके बाद और कई चीज़ें हैं, बच्ची की उम्र 18 साल है और मेरी बात हुई है, मेरे उससे बात हो रही है, मेरा ये वो। क्या कुछ हुआ? आपके सामने की सूरत-ए-हाल है कि एक-एक चीज़ जब रंगे हाथों पकड़ी गई, एक-एक चीज़ जब उनकी एक्सपोज़ हुई, आज वो समझते हैं कि आज भी ढिठाई और बेहयाई की आला मिसाल कायम की हुई है कि आज भी तस्लीम नहीं करना कि हम गलत थे। आज भी ये मानना नहीं है कि हमने गलत चीज़ को प्रमोट किया था। आज भी वो ये चीज़ नहीं कहेंगे कि हाँ जी, हमारी कुछ कहीं न कहीं गलती ज़रूर हुई थी। मैं कल भी दोस्तों को कह रहा था, आज भी लोग दोस्तों को कह रहा था कि देखिए अगर मुल्ज़मान को इस नहज पे पहुँचाया है और अवाम के इस हद तक जज़्बात को उभारा है, भड़काया है,
तो ये खातून थी और इसके साथ जो बैठने वाले चेले चमाटे थे। अगर ये बैठ के तज़ीक तज़लील ना करते और इस तरह बढ़ा-चढ़ा कुछ पेश ना करते, तो शायद केस ठंडा हो चुका होता। और मेहदी काज़मी को ज़ाहिर है वो बेटी तो कभी भी किसी ना सूरत उसको बेटी को छोड़ने वाले तो नहीं थे, बेटी को साथ ले जाते घर, वो अदालती फ़ोरम से ले जाते, कानूनी फ़ोरम से ले जाते। लेकिन इस हद तक जो लोगों के जज़्बात मजरूह हुए हैं और जो लोग इस चाल में, वो शायद कभी भी जो है वो इस तरह की सिचुएशन में, पोज़ीशन में ना आते जिस तरह आज हैं। बाकी जो ज़राए हैं इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये महीना जो है पहले तो मुल्ज़मान के ऊपर भारी था। अब जो यूट्यूबर जिन्होंने बैठ के 6-7 महीने मुसलसल तस्दीक की, तज़लील की, अब उनकी बारी है। अब उनको भी कानून के कटघरे में आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल उनकी उनकी बारी है और वो तैयारी उनकी पहले भी मुकम्मल थी और आज भी मुकम्मल है। वो किसी सूरत तो छोड़ेंगे तो नहीं कि पूरी ये दुनिया में मामला तो ये उनकी इल्तिवा में है, ये मामला तो पेंडिंग है, तो कैसे फिर उनकी बारी आएगी? केस कैसे की पेंडिंग समाअत कर अब तक नहीं नहीं, हो नहीं। सकी। नहीं, शाकिर भाई बीच में थोड़ी-सी वेकेशंस ज़रूर थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि केस ही उन्होंने छोड़ दिया। उनका सबसे पहला जो फ़ोकस था, वो ये था अपने उनकी जो कानूनी टीम थी उनके ज़रिए कि बच्ची को घर वापस लाना है। बच्ची अब आ गई है, अब उनके जो मुल्ज़मान हैं और उनके जो हवारी हैं, अब उनको किस तरह उनको कानून के कटघरे में लाके उनके खिलाफ जो है वो जो कानूनी चाराजोई है, वो करनी है। अब फ़ोकस उस तरफ होगा। अब तो बुरे दिन जो है मुल्ज़मान और उनके सपोर्टर्स के हैं। अब मेहदी काज़मी को किस चीज़ की परेशानी है? अब उनकी बेटी उनके पास है, वो पुरसकून तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, अब तो उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अब अगर परेशानी होगी, तो इनको होगी, बल्कि परेशानी तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हुई हुई है, आपको नज़र आ रही होंगी। परेशानी बल्कि उसके जो धुआँ उड़ रहा है और जो उसकी जो मिर्चें हैं, वो दूर-दूर तक उनकी उसकी स्मेल आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो तकलीफ़ में है, तभी तो वो काटने को दौड़ रहे हैं, वरना तो सुकून से बैठे होते हैं, हाँ जी, बच्ची अपने चली गई है, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब उनको अपने ऊपर नज़र आ रहा है कि आज हमारा क्या अंजाम होने वाला है, तो इसलिए शायद वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा तरीके से चीख रहे हैं। बाकी केस पहले भी इसका मज़बूत था, आज भी मज़बूत है। ये बताइएगा कि अब जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने विज़िट करना है, वो विज़िट कब करेगी? 2-3 दिन हो गए हैं बच्ची को अपने घर गए हुए, तो अब क्या सूरत-ए-हाल है उनके घर की के हवाले से? काज़मी साहब ने आपका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने वीडियो भी बयान किया और आप वो वाहिद हैं जो पहली मर्तबा दुआ ज़ारा से हम कलाम हुए जब वो बाहर आई और आपने उससे क्वेश्चन भी किया था और उन्होंने उसका रिप्लाई भी दिया था। क्या कहते हैं? देखिए 6 तारीख को माँ-बाप के हवाले हुई है बच्ची, तो अब 1 हफ्ते के अंदर-अंदर जो है 1 हफ्ता जैसे ही खत्म होगा, तो अगले दिन ही जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने वहाँ विज़िट करना है, बच्ची से खैर-खैरियत दरियाफ़्त करनी है, उसके बाद फिर आगे जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी है। तो जैसे-जैसे दिन गुज़रेंगे ज़ाहिर है वो उनकी ज़िम्मेदारी है, उनको डे और टाइम उनको मालूम होगा, उस हिसाब से वो चलेंगे। बाकी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जैसे बच्ची बाहर आई और सबसे पहले मैंने उनसे सवाल किया और बच्ची ने बताया कि तो आपको क्या लगता है? यानी कि माँ-बाप के पास है वो बिल्कुल चूँकि तवक्को हमें तो थी, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो माँ-बाप के साथ नहीं होगी। ज़ाहिर है वो चीज़ें उसको पहले भी पता था सोशल मीडिया पे क्या कुछ तमाशा मचाया गया था, जब चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट नहीं गई थी और अब भी उस तमाम तकरीबन चीज़ों से बाखबर तो ज़रूर होगी। उसको पता होगा कि उसके माँ-बाप के साथ लोगों ने क्या किया, किस तरह खिलवाड़ किया है। तो अब वो माँ-बाप के साथ है, माँ-बाप पुरसकून तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, अब बिल्कुल सेट हैं। मेरी दिन में भी तकरीबन बात हो रही थी, कल भी बात हुई और मुसलसल उनसे राब्ता होता है, तो बिल्कुल सुकून में। अब ये है कि अब मुल्ज़मान की बारी भी है और वो जब जब केस की समाअत होगी, तब उनको पेश होना पड़ेगा, लाहौर से आना हो या कराची में रह रहे हों, लेकिन उनको अब आना पड़ेगा, अब तो सामना करना पड़ेगा चीज़ों का। तो क्या बच्ची जो है, बच्ची के ऊपर कतगन लगाई है कि वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकती। तो अगर पाकिस्तान के अंदर सफ़र करना हो, तो कहीं जाना हो, तो उसकी कोई ममानत तो नहीं है? जाकिर भाई देखें ये आपको पता है कि अगर हाई कोर्ट सारे केस का फैसला कर देता तो फिर एफआईआर और नीचे जो चालान जमा हुआ है वो आपको पता है कि कितनी मुश्किल होती। तो एक कानूनी तरीकाकार है कि इस अदालत का क्या तकद्दुस है, उसका डेकोरम क्या है, वो अदालतों को पता है। तो अदालत ने आर्ज़ी कस्टडी दी ही इसलिए है कि जो हतमी फैसला वो ट्रायल कोर्ट करेगी। अब हतमी फैसले में ट्रायल कोर्ट ने अब बच्ची तो वापस मुल्ज़मान के हवाले नहीं कर देनी। वो जो है बुनियादी चीज़ के ट्रायल चलना है, गवाह और सबूत आने हैं और मुल्ज़मान को अगर जुर्म साबित होता है तो सज़ा होगी, नहीं होता तो नहीं होगी। लेकिन वो जो कुछ होगा वो ट्रायल कोर्ट में होगा। लेकिन एक बात है कि ये चूँकि आर्ज़ी जो है वो हवालगी की गई है, तो अदालत अपने तौर पर अदालत अपने हुक्मनामे को बरकरार रखने के लिए उसकी सैंक्टिटी और उसकी तकद्दुस को जो है बरकरार रखने के लिए हमेशा इस तरह का हुक्मनामा ज़रूर देती है कि अदालत के हुक्मनामे का कोई मिसयूज़ ना किया जाए, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना किया जाए, यानी कि बच्ची अगर मुल्क से बाहर ले जाई जाए, तो उसकी श्योरिटी रखवाई जाएगी। तो अगर इस तरह की चीज़ें जो है कानूनी तरीकाकार है, इस सिर्फ़ इस केस में नहीं, और भी कई केसेज़ में इस तरह होता रहा है। कोई ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि अदालत ने बिल्कुल ही पाबंदी आयद कर दी है, बच्ची मुल्क से बाहर भी नहीं जाएगी। माँ-बाप वैसे ले जाने के मूड में भी नहीं है, उन्होंने तो वैसे यहाँ रहते हैं,
और कहीं मेरा मेरा निकाल के उनको क्वेश्चन ये मुल्क से था बाहर कि जाना। पाकिस्तान के अंदर वो भी सफ़र कर सकती है, एक शहर से दूसरे शहर? बिल्कुल, कहीं भी जाना चाहे कहीं भी जाना चाहे बिल्कुल जा सकती है, बस जब डेट और टाइम होगा, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला उनके घर पे आएगा, विज़िट करेगा और उसके बाद अगर शर्त तो सिर्फ़ मुल्क से बाहर जाने की थी, मुल्क के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई शर्त है कि उसको एक इलाके से दूसरे इलाके ले जा नहीं जा सकता। वो कल आखिर में भी घूम बता रहे थे मुख्तलिफ। दीजिएगा आखिर में बता दीजिएगा कि जो मुल्ज़मान रूपोश थे कल तक बड़ी मुसद्दा इत्तलात थी, तो कोई डेवलपमेंट हुई है कि कहाँ गए हैं? ज़मीन खा गई, आसमाँ खा गई? सर, उनके लिए भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ज़मीन है और वो खुद मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, ज़मानत पर हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। कल इत्तलात थी और अगर के मुल्ज़मान जो है वो कराची से लाहौर चले गए हैं, तो उनका यहाँ बनता नहीं था शायद क्योंकि केसेज़ की डेट आगे है यानी कि 19 जनवरी को ख़ास तौर पर उनको पेश होना है, हाज़िरी लगवानी है। उससे पहले भी केस की डेट्स हैं, तो अगर उनको लगेगा माँ-बाप को या उनको मुल्ज़मान को उनको लगता है कि उनको फलाँ अदालत में पेश होना चाहिए, फलाँ अदालत में नहीं पेश होना चाहिए, तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। ट्रायल कोर्ट की जो डेट है जिसमें ये पाबंद है वो 19 जनवरी है, जिसमें हर सूरत उनको पेश होना है। अगर नहीं होंगे तो 1 डेट पे अगर नहीं होंगे या 2 डेट पे नहीं होंगे तो उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा मुल्ज़मान के खिलाफ। लेकिन फ़िलवक़्त कोई पहले डेट नहीं है जिसकी वज़ह से उनको पेश होना पड़े। जी बिल्कुल, शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने जो मुल्ज़मान के सपोर्टर्स यूट्यूबर से उनके हवाले से जो मेहदी काज़मी साहब की अब जो प्लानिंग है, जो अब वो हिकमत अमली है, उसके हवाले से तफ़सील से बताया। केस के हवाले से उन्होंने बताया और इसके साथ-साथ उन्होंने बताया कि जो अदालत का फैसला था, वो बैरून मुल्क के हवाले से था। मुल्क के अंदर जो है बच्ची जो है जहाँ चाहे जा सकती है, लेकिन उसके साथ-साथ मशरूत किया गया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो टीम होगी वो हफ्ते में 1 दफ़ा विज़िट करेगी, वो रिपोर्ट मुरतब करेगी और वो रिपोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश की जाएगी। तो हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।